हमारा जो डॉलर है खान साहब 22 अरब डॉलर जब छोड़ कर गए थे, हमारा रिजर्व था पाकिस्तान का, आज मुझे बताएं वो साथ में आ गया, किधर गया डॉलर? मुझे ये बताएं कि वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल को मरम्मत कराने की क्या जरूरत थी जो शहबाज शरीफ ने कराया? क्योंकि मेरे मुल्क पे 30 साल से जो लोग मुसल्लत है और जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनके शिकंजे इतने नीचे तक चले गए हैं, उस बिना पे मैं कह रही हूँ कि मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा मैडम ये बताएं कि एहतजाज से क्या फ़ायदा होगा? मुझे बताएं एहतजाज से ये फ़ायदा होता है कि इन गद्दारों पे, चोरों पे प्रेशर बिल्टअप होता है, एक प्रेशर बनता है, इनको नज़र आता है कि पब्लिक की आवाज़ जो है वो क्या है, खल्क की जो आवाज़ है वो इन तक पहुँचती है, इनको पता चलता है कि आवाम क्या चाहती है। हम आवाम इनके चोरों के साथ नहीं है। शहबाज शरीफ को और इसके करप्ट चोर टोले को अब समझ लेना चाहिए, इनकी जगह जो है वो अडियाला जेल है, अब ये जाएँ, हमारी जान छोड़ दें। जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस मैशत को तबाह किया। इमरान खान साहब ने इस मैशत को तबाह नहीं किया। मुझे बताएं, रूस से तेल और गैस का मुआहदा जब करने जा रहे थे, हमाद अजहर ने उस पर जितनी वर्किंग की है वो कोई वजीर अब तक नहीं कर सका तारीख में, हमारी 30 साल तारीख। आप मुझे बताएं उस पर जितनी वर्किंग हमारे खान साहब ने की है, मुआहदों को आगे लेकर गए हैं, अपनी आवाम के लिए लेकर गए थे ना, उसमें खान का तो कोई फायदा नहीं था कि तेल और गैस में खान का फायदा वो हमारी आवाम के लिए कर रहा था। अगर हम वो मुआहदा रूस से कर लेते तो आज हम सर्दियों में ना गैस को तड़प रहे होते, हमारे घरों में गैस नहीं आ रही। आपको भी पता है लाहौर के गिरदो नवा के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, शहर भी और मज़ाफ़ात भी, उनमें गैस नहीं है, गैस की बाकायदा लोड शेडिंग है। इसी तरह तेल की कीमत देखिए कहाँ चली गई है, 200 से 250 के पास चला गया, 250 को टच कर रहा है और इससे और भी आगे बढ़ेगा। और खान ने कैसे मईशत को तबाह किया? खान ने तो एक स्टेबिलिटी दी। जब कोरोना का दौर आया, कोविड में तमाम मुल्कों की जो इंतज़ाम थे वो कोलैप्स कर गए, लेकिन उस वक्त में भी पाकिस्तान में इंतजामी अमूर चलते रहे और बेहतरीन तरीके से चले और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी माना। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ये लोग हैं, ये खुद लोग हैं जो ये डॉलर को लाए थे, डार को, ये कह के कि ये डॉलर को इस्तेहकाम देगा। उसने इस्तेहकाम अपने अकाउंट्स को देना है। हमारा जो डॉलर है खान साहब 22 अरब डॉलर जब छोड़ कर गए थे, हमारा रिजर्व था पाकिस्तान का, आज मुझे बताएं वो साथ में आ गया, किधर गया डॉलर? इन्होंने वो पैसा कैसे लगाया? शहबाज शरीफ ने अपनी अयाशियों पे लगाया। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल को मरम्मत कराने की क्या जरूरत थी जो शहबाज शरीफ ने कराया? उसके बाद इन्होंने इतने लंबे लंबे जो है वो टूर किए हैं, इतने बिला मकसद ये लंदन गया, भाई को मिलने जा रहा है, खांसी आई है तो इलाज के लिए ये लंदन जा रहे हैं, जुकाम हो गया तो वहाँ जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने 175 करोड़ के टूर किए हैं। हाँ जी, मुझे बताएं वो क्या है? बिल्लो रानी ने क्या किया? इन टूर्स के अलावा बिलावल ने क्या किया? उसने क्या मुल्क की खिदमत की है? उसने ये खिदमत की है कि हमारा 175 करोड़ रुपया जाया कर दिया। ना उसको बोलने की तमीज़ है, ना बैठने की, ना उठने की, ना चलने की। ये हमारा वजीर खारजा, इस कदर नाअहल तरीन लोग हमारे वजीर खारजा हैं, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो हमारे नुमाइंदगान है मुल्क पाकिस्तान के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने, जो इनको लाए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल पाएगा? मैंने किसी ने मेरे से पहले भी सवाल किया था कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं, क्योंकि मेरे मुल्क पे 30 साल से जो लोग मुसल्लत है और जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनके शिकंजे इतने नीचे तक चले गए हैं, उस बिना पे मैं कह रही हूँ कि मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।